नमस्कार मित्रों। आप लोगों ने इधर कुछ दिनों से पेजर और मोबाइल में विस्फोट होने की घटनाएं सुनी लेबनान में। अब लेबनान और जो खाड़ी देश हैं उनका और इजराइल का बहुत दिनों से मतलब करीब करीब 47 के बाद से ही लड़ाई झगड़ा चलता रहा है। कभी वो कभी वो कभी वो। और इजराइल तो एक छोटा सा देश है, लेकिन उसने जो भी किया है वो बड़ी बहादुरी से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। एक छोटा देश जब तक बौद्धिक दृष्टि से मजबूत न होगा तब तक कैसे इन षड्यंत्रकारियों और जिहादियों से वो मुकाबला कर सकता है। फ़लस्तीन का लड़ाई वास्तव में फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं है। फ़लस्तीन उस जगह जीते, चाहे सीरिया हो, लेबनान हो या जो भी जॉर्डन हो, ये सभी देश मिल कर के एक छोटे से देश को हड़प जाना चाहते हैं। तो हड़प देश, जब तक छोटा देश कोई अपने में शक्ति नहीं संपन्न करेगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। फिडेल कास्ट्रो का आपने सुना होगा, तो उनको मारने के लिए एक बार बहुत पहले बहुत चर्चा है, एक 6-7वें दशक की चर्चा है कि अमेरिका ने सिगार में बम फिट किया था और सिगार से बहुत सारे बम बनाए थे, सिगार में फिट किए थे। लेकिन फिडेल कास्ट्रो तक पहुँचते पहुँचते उनका विस्फोट नहीं हो सका था, वो भीग गए थे, कुछ ऐसा हुआ था। वो वही सिगरेट पीते थे, उन्हीं के घर तक पहुंचाया गया था, लेकिन वो विस्फोट नहीं हो सका था क्योंकि संभवतः सिगरेट वो भीग चुके। तो ये बहुत दिनों से बात चल रही थी। लेकिन अब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जैसे कि मोबाइल है और रेडियो है, आपके यहाँ का जो हैंडसेट है, वॉकी टाकी है, ओवन है, इस तरीके के बहुत सारे उपकरण हैं। यहाँ तक कि जो आपके सोलर सिस्टम जो ऊपर लगा है, सोलर सिस्टम से भी विस्फोट वहाँ पे हुए हैं। तो अब बड़ी चीज़ें दिक्कत है। अब चूँकि आप लोग कहेंगे मित्रों कि मैं ये सब चर्चा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, दिव्यांगम यूट्यूब पे चर्चा करने की क्या जरूरत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी छोटी से जो भी कहीं पर विश्व में कोई भी घटना घटती है तो उससे हमको संदेश लेना चाहिए, संदेश सीखना चाहिए, हमको अलर्ट होना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। अब सचेत क्या, हमारा एक पड़ोसी देश है, हमारे भी पड़ोसी देश जो चीन है बहुत ही घातक है और वो कुछ भी कर सकता है। हम चाइनीज़ सामान बहुत लेते हैं, चाइनीज़ सामान में मोबाइल तो विशेषकर हम लेते ही लेते हैं चाइनीज़, जबकि अपने यहाँ विशेषकर आप भारत जो है दूसरे तीसरे नंबर पर मोबाइल उत्पादक कंट्री के रूप में माना जाता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में जो मोबाइल विक्रेता लोग हैं, डीलर्स हैं, वो आपको चाइनीज़ सप्लाई कर रहे हैं, चाइनीज़ मोबाइल दे रहे हैं। और भी चाइनीज़ उपकरण हैं, मिक्सी है और बहुत सारी चाइनीज़ उपकरण हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं वो सब खतरनाक हो चुके हैं। भले ही चीन का अभी तक इस दिशा में दिमाग न गया हो, लेकिन हमेशा शैतान दूसरे के शैतानियों से प्रेरणा लेता है। अब जो इजराइल ने इस प्रकार की घटनाक्रम अपने यहाँ कर सकता है, तो चीन भी इस प्रकार के आविष्कारों में कहीं पीछे नहीं है, वो भी कर सकता है। तो भारत सरकार को भी चाहिए या तो चाइनीज़ उपकरणों के ऊपर आयात में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाएं, या अगर आयात पर प्रतिबंध नहीं लगता, मान लीजिए उनका अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड समझौते होते हैं उसके अंतर्गत कुछ है, अभी सीमा विवाद का जो चल रहा था तो चीन पीछे भी खसक गया है। वो चाहता है कि वो चीन का तो मुख्य उद्देश्य है कि हमको भारत के बाज़ारों में हमको छाने का मौका मिले। अब चूँकि चीन की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है, बहुत नीचे चली गई, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ऊँचे जा रही, 5वें पहुँच गए, तीसरे पायदान पर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो चाइनीज़ माल भारत में बहुत आने की संभावना है। चीन चाहता है कि हमारा बाजार चले, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, थोड़ा अगर सीमा विवाद में पीछे हटना पड़े तो हम हट सकते हैं। तो लेकिन इन सब बातों के बावजूद हमें, अब मान लीजिए सरकारें अपना व्यापार तय कर लेती हैं, चीन के माल यहाँ पे आने लगता है, फिर ज़्यादा, अभी तो संख्या में रोक लग गई थी, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं रोक लगी थी, लेकिन सीमित मात्रा में चीन के उत्पाद यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए चीन की इंडस्ट्री बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ज़्यादातर उनके मोबाइल उत्पादक कंट्री जो शिफ्ट कर रहे हैं, भारत में शिफ्ट कर रहे हैं या दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन
हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। तो हमको हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, जो निवेदन करना चाहते हैं दर्शकों को, जो सचेत करना चाहते हैं, तो आप कहोगे कि हम खुद इतना सचेत हैं, आप क्या हमको सचेत करेंगे। लेकिन आप सचेत हैं, बस आई गई समाचार पढ़ा, 15-20 दिन के अंदर भूल जाएंगे। आपको इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि चाइनीज़ उत्पादन कितना भी सस्ता हो, कितना भी आपको डीलर या विक्रेता कहे, चाइनीज़ उत्पादन आपको नहीं खरीदना है। इस बात के लिए हम विशेष रूप से आग्रह करते हैं। मित्रों, दिव्यांग यूट्यूब आपको आपके हितकारी, जन कल्याणकारी और आपको समस्याओं से सावधान करने का अपने दायित्व निभाने की तरफ हमेशा अग्रसर रहता है। तो इन्हीं अपने संकल्पों के साथ, इन्हीं अपनी प्रतिबद्धताओं के साथ हम आपको अभी आगाह करना चाहते हैं। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय बातें जो हैं वो छोटे छोटे बहुत देर में पहुंचती हैं, लेकिन पहुंचती हैं। अभी कुछ दिनों के अंदर ही देखना चीन कुछ न कुछ करेगा, इस प्रकार के घटनाक्रम चालू कर देगा। तो इस प्रकार से अच्छा, आप चीन के साथ साथ उनके साथ ढोल का डंडा हमारा पाकिस्तान भी हमारे बगल में बैठा है, वो कुछ तो नहीं कर सकता। उसके यहाँ न तो हमारे यहाँ से कोई व्यापार संबंध है, कुछ सामान नहीं आता है, लेकिन वो चाइनीज़ के द्वारा दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के दाग सकता है। तो इस प्रकार से हमको चाइनीज़ उत्पाद लेने से, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने से, चाहे जितना सस्ता हो, चाहे जितना हो, उससे बहुत ज़्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी बात के साथ मित्रों फिर मिलेंगे हम किसी अगले एपिसोड पे किसी नई बात के साथ। तब तक अच्छा मित्रों, और श्रीमती सुधा जी की कहानियाँ फिर से चालू हो गई। अभी तक उनका पितृ शोक था, तो पिताजी के उसमें अब भी अलग परेशान हैं, लेकिन वो अब कहानियाँ फिर प्रस्तुत करने लगी हैं। तो संभवतः हमारा बुधवार को एक अगला एपिसोड आएगा, उस पर आप लोग उनको बहुत ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा अपने कमेंट दें। हमारे इस जो आज के वीडियो है इसमें भी कमेंट दें। इस बात के लिए मैं आपसे अनुरोध करते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, फिर मिलेंगे।